25 अगस्त को बापू सभागार में आकाश आनंद जी का भी आएंगे, जो पिछड़े अति पिछड़े सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे, उद्घाटन करता होंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर वो आएंगे और पूरे बिहार के जो हमारे लोग पिछड़े अति पिछड़े से जो लोग आएंगे उनको संबोधित करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये दोनों इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। जब दलितों की आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देकर के बाहर निकलने का काम किया। तो ये आरोप कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तब निश्चित रूप से बीजेपी के साथ जाते हैं। अभी तो हम चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं कि हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बने। देश में मात्र एक हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम जी ने और बहन जी ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ किया है। दूसरे जो छोटे दल हैं, सेकेंडरी दल हैं, वो या तो कांग्रेस के पाले में जाकर बैठेंगे या तो बीजेपी के पाले में बैठेंगे। वो दोनों उन्हीं दोनों के पाले में रहते हैं। अगर तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत इस देश में कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो राजनीतिक रूप से या शैक्षणिक रूप से भी कहीं परेशानी है, और राजनीतिक रूप से पिछड़े अति पिछड़े सही में पिछड़ते जा रहे हैं। इन्हें इनका वास्तविक हक नहीं मिल पा रहा है। जो मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल रहा, वो अधिकार नहीं मिल रहा है। पिछड़ों अति पिछड़ों की जहाँ भी इनके साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हुए इनके घर में, आश्चर्य होता है कि नीतीश कुमार की सरकार में न्याय भी नहीं मिल पाया। इन्हीं सब बातों को लेकर के इसमें क्या बोलती है। अगर मणिपुर के मामला पर उन्होंने बोला है, दलितों के हर मामला पर उन्होंने, आप जब जानते होंगे तो आप देखे होंगे कि दलित की आवाज़ नहीं सुनने की वजह से लोकसभा राज्यसभा के अंदर जब दलितों की आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्होंने तुरंत इस्तीफा देकर के बाहर निकलने का काम किया था। तो ये आरोप कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तब निश्चित रूप से बीजेपी के साथ जाते हैं। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये दोनों इस देश में वर्णवाद, जातिवाद, मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं के खिलाफ जनता की समस्याओं को जब कांग्रेस पार्टी ने नहीं सुना तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। माननीय कांशीराम जी ने बार बार डिफाइन किया है कि एक मनुवाद की ए टीम है तो दूसरी बी टीम है। जो सत्ता में होती है वो ए टीम का काम करती है और जो विपक्ष में होती है वो बी टीम का काम करती है। देश में मात्र एक हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थापना माननीय कांशीराम जी ने और बहन जी ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ किया है। दूसरे जो छोटे दल हैं, सेकेंडरी दल हैं, वो या तो कांग्रेस के पाले में जाकर बैठेंगे या तो बीजेपी के पाले में बैठेंगे। वो दोनों उन्हीं दोनों के पाले में रहते हैं। अगर तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत इस देश में कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। इसको ये बताना कि ये ईट जो है बीजेपी के सपोर्ट में कोई बात है तो सैद्धांतिक रूप से हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हम बोलते उनके खिलाफ हैं, सैद्धांतिक रूप से हम कैडर उनके खिलाफ देते हैं, जनमानस के उनके खिलाफ रात दिन प्रचार करते हैं। ये दूसरे जो छुटभैया नेता हैं बिहार के, जिन्होंने अपनी पार्टी को मात्र क्षेत्रीय पार्टी बनाया है, नेशनल पार्टी ये लोग नहीं बनाते हैं। जब ये पार्टी नेशनल स्तर पर नहीं बनाते हैं तो ये नेशनल पार्टी बीजेपी कांग्रेस से लड़ेंगे कैसे? लड़ाई तो राष्ट्र के स्तर पर होगी, देश के स्तर पर होगी। वो मात्र बिहार के स्तर पर तो नहीं होगी, मात्र झारखंड के स्तर पर तो नहीं होगी। माननीय कांशीराम जी ने, बहन जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाया है।
और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के पीछे या राष्ट्र के स्तर पर लड़ने के पीछे हमारी लड़ाई ही या तो बीजेपी से है या तो कांग्रेस से है। ये भी हमारे सहयोगी हो सकते हैं अगर इनकी नीयत साफ हो जाए, ये हमारे पाले में आ सकते हैं। तो आज बहन जी ने तीसरा विकल्प पूरे देश को दिया है, इन दोनों के गठबंधन में न जा करके एक तीसरा विकल्प दिया है। देश में जो दोनों से मुक्ति चाहते हो वो बहुजन समाज पार्टी की शरण में आए, वो बहन जी के हाथों को मजबूत करें, इस देश का कल्याण करें।